गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? मस्त? सब मस्त चलनी चाहिए। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं जो हमने पिछली वीडियो में 7.1 का हमने 14 तक क्वेश्चन लगाए थे एंड 1 से 14 तक हम क्वेश्चन लगा चुके हैं। ठीक है, आज हम 14 से इस प्रश्नावली को पूरी खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ हो, आपको एक मोटिवेशन लाइन सुनाता हूँ जैसे आपके मन में, आपके शरीर में जोश पलो। ठीक है, और बस ऐसा लगे बस मैं ही हूँ और कोई नहीं, मैं बस ऐसी लाइन सुनाने जा रहा हूँ। वो लाइन है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल देते हैं, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल देते हैं, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल देते हैं। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल देते हैं। कल क्या होगा कभी मत सोच मेरे यार, कल क्या होगा तुम कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद ही बदल देते हैं। क्या पता कल वक्त खुद ही बदल देते हैं। तुम कल की फिक्र मत करो, फिक्र करो तो आज की फिक्र करो, आज क्या करना है मुझे। ठीक है, कल तो कल आ जाएगा। जिसने कल की फिक्र किया, कल क्या है, कल क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, पहले तो आज तो डिसाइड करना आज क्या करना है मुझे। असली चीज़ तो वो है ना, कल की जब सोचेंगे आज डिसाइड करेंगे। इसलिए पढ़ाई करो। ठीक है, हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली बुक पर। इस प्रकार हम अपने मोटरसाइकिलों में चलाने के लिए ईंधन का उपयोग करते हैं, पेट्रोल डीजल होगा गाड़ियों के लिए। ठीक है, उसी प्रकार आपको चलाने के लिए ये मोटिवेशन लाइन बहुत जरूरी है। ठीक है, मोटिवेशन लाइन नहीं हो ना तो आप सुस्त निराशा में बैठे रहो। इसलिए आप मोटिवेट करो खुद को, वीडियो देखो, वीडियो देखो, मोटिवेट करते रहो, हर वक्त मोटिवेट करते रहो। मैथ की स्टूडेंट को बस यही तो है, तो मोटिवेट करता रहो बस। मोटिवेट से उसकी नहीं है बात होती है। ठीक, जो मैंने लाइन सुनाई है अभी उसे आप कानों में दोबारा सुनना उसे और सोचना मुझे क्या करना है आगे जाकर। मुझे दुनिया से अलग बनना है, मुझे दुनिया की तरह नहीं बनना, मुझे दुनिया से अलग बनना है। ठीक है, दुनिया जा रही पहाड़ में जाओ बोलिए, मैं तो सिर्फ एक हूँ और मुझे अलग ही बनना है, कुछ अलग करना है मुझे। कि ये जज्बा, ये जुनून होना चाहिए जब तुम आगे से सक्सेस कर सकते हो। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 7.1 चल रहे थे, क्वेश्चन नंबर 15। मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उनका जरूर ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, आता है सेट से अनुसार इंटीग्रल अंडर रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx लगा सकते हो उसे? लगा लोगे? इसका सॉल्यूशन कर सकते हो? करो तो पहले आप ही करो इसका सॉल्यूशन। मैं तो करा दूँ, मुझे मालूम है, पहले आप लगाओ इसको कैसे करना है इसे। सोचो, दिमाग को तेज करो यार। 12th क्लास में आ चुके हो। 12th क्लास में आने के बाद में जो बच्चे दिमाग होता है ना, बहुत बड़ा दिमाग हो चुका होता है उस टाइम। अब तुम अपना दिमाग कैसे इतना तेज करो, कैसे बड़ा सवाल हो स्पीड में क्या कर, वीडियो पॉज करो और पहले खुद लगाने की कोशिश करो। उत्तर गलत आ रहा है तो आने दो उत्तर गलत से ही तो हम सीखेंगे। ठीक है, चलो मैं इसको कर देता हूँ। आई बराबर इंटीग्रल की इसका समाकलन पहले तो इसको समीकरण सोल्व करते हैं। इसके अंदर ये अंडर रूट में डायरेक्ट नहीं होता समाकलन। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे नहीं होगा। हमने क्या किया, तो हमारा 3x स्क्वायर है और x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार तो लिख सकते हैं ना, अंदर ऐसे कैसे चलेगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3
dx। इसे अंदर ले गए तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर 1/2 प्लस 1 x पावर 1/2 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन में 2 एन dx। ये होगा मैटर। अब इसका पहले तो इसे और सोल्व कर लेते हैं, फिर अलग अलग पार्ट करेंगे इसे। इसे जोड़ा 2 + 1 + 2 4 से 5 कितना है 5/2 3x स्क्वायर 5/2 राइट चलना है। इसमें किया 2 1 कम 2 2 1 3 3/2 आ जाएगा। और इसका ऐसे कैसे रहेगा dx। क्लियर है यहाँ तक? हम चलते आगे। इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, नहीं तो तभी समाकलन होगा इसका। अब डायरेक्ट करने कर देंगे तो थोड़ा उसमें उलझन भरा सवाल हो जाता है। तो इसका अलग किया, अलग अलग पार्ट में 3x 5 प्लस समाकलन dx लगान देते dx प्लस dx। ठीक है, अब अलग अलग समाकलन कर देते हैं इसका। कांस्टेंट बाहर लिया 5/2 dx, 2 बाहर लिया 3/2 dx, 3 बाहर ले लिया 1/2 dx। समाकलन किया इसका तीन, इसमें 1 जुड़ेगा 5 में 1 जोड़ा 2 1 कम 2 7/2 7/2 प्लस 2 कैसे इसमें जोड़ा 1 5/2 5/2 प्लस इसमें जोड़ा 1 3/2 3/2 और आगे सोल्यूशन में इधर करता हूँ। यह आ गया अपना 3 x पावर 7/2, जो अपना 7 इधर रह जाएगा और 2 ऊपर जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, 6 हो जाएगा 6/7। इस 7 को डालना प्लस ये कंडीशन आई 2 x पावर 5/2, 5 को इधर छोड़ा 2 ऊपर गया 4 4/5 प्लस 3 x पावर 3/2, 3 उधर छोड़ा 2 ऊपर गया गुणा में 2 3 से 3 गए 2 बचे और आप 2x क्यूब प्लस 6 यहाँ पे लगा प्लस 6। यह आपका सोल्यूशन हो जाएगा इसका क्वेश्चन का। नोट करो हो गए नोट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, वो भी सीखते रहे, बस उसमें अंडर रूट नहीं है। वो अपना है क्वेश्चन नंबर 16। I बराबर इंटीग्रल
2x माइनस 3 cos x प्लस ex dx। ओके, एंट्री कर अलग अलग समान कर दो उसका। 2x 3 cos x प्लस dx माइनस 2x dx माइनस cos x dx प्लस ex and dx। कंप्लीट। कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा तो 1 निकलेगा, x dx माइनस 3 cos x dx e की पावर x। इंटीग्रल किया x का x स्क्वायर अपन में 2 हो जाएगा। फॉर्मूला बन रहा है x पावर n का। फॉर्मूला जरूर याद कर लेना है कि फॉर्मूले बिना इस क्वेश्चन नहीं लगने वाले। यदि आपने फॉर्मूला याद नहीं है ना तो इस प्रश्नावली को नहीं समझ सकते, भूलोगे। आप सोच रहे हो ये कैसे कर दिया, कोस का माइनस साइन कैसे कर दिया, ये सोच रहा हूँ। प्लस साइन कैसे कर दिया, एक्स स्क्वायर कैसे कर दिया। यदि आपके फॉर्मूला याद नहीं है ना, एवन में जो मैंने पिछले वीडियो कराई है फॉर्मूलों की, उसको एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने एक एक फॉर्मूला लिखवा कर बताया। ठीक है, तो चलते आगे जाओ। एक्स स्क्वायर 2 माइनस 3 कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा। cos x का किया sin x प्लस ex का ex होता है प्लस एक कंडीशन हो रही दोस्तों हो जाएगा। मैंने बताया था आपको, यदि किसी प्रश्नावली लगाऊं कि कोई सी प्रश्नावली हो, कोई सी एक्सरसाइज हो, उसमें आपको ऐसे क्रॉस करके नहीं दिखाना, क्योंकि एग्जामिनेशन पर बहुत इफेक्ट जाता है। तरह से वो सोचता है ये गलत कर रखा है, काट रखा है, वो अपनी नंबर काट सकता है, इसलिए इसका जरूर ध्यान रखना। ठीक है, आपके मन में सोल्व करना है, ये कटा हुआ है, ऐसे दिखाना नहीं है। एक लाइन नोट देते हैं, ये कट गए, ये हो एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई एक्स प्लस सी। ओके, ये हो चुका है आपका कुछ आंसर। इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, इतने इंग डाल लेता हूँ। सुनो, हो गया नोट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें डालता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7। वो है समाकलन 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट x एंड dx। इसे सोल्व करना है। मैंने बताया था आपको, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए आपके दिमाग में बैठेगा, माइंड बैठेगा। यदि आप खुद नहीं करोगे ना, बस वीडियो देख ले, बस पार पड़ जाएगी और स्क्रीनशॉट ले लेंगे और गैलरी में स्टोरेज हो जाएगी उसको, उससे पार नहीं पड़ने वाली। आप कॉफ़ी लो, कॉफ़ी के अंदर एंड नोट करो, वीडियो को पॉज करो, फिर नोट करो। ठीक है, ये होती है कि असली स्टूडेंट की
एच आर। चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराता हूँ। इंटीग्रल समझ लो, कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, 2x dx माइनस 3 sin x dx 5 अंडर रूट x, ये और चेक लिखो 5 अरे क्या dx। नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ेंगे, कांस्टेंट बाहर निकलेगा, x स्क्वायर एंड dx माइनस 3 sin dx प्लस 5 अंडर रूट x dx। वही कंप्लीट स्टेप 2 क्यूब माइनस कांस्टेंट 3 साइन का माइनस कोस एक्स माइनस माइनस प्लस 5 कांस्टेंट बार अंडर रूट का ऐड कर दूं, सोल्व करो, ठीक है थोड़ा एक बढ़ दो, एक स्टेप पर बढ़ जाएगी। देखिए आपको समझ में आ जाएगा तो इस स्टेप को कम कर सकते हो, ठीक है। 3 cos x 5 एक जोड़ा एक नोट दो 3 बचा 10/3 प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, वो है ये, सुस्त मत बैठो, शरीर में जोश लाओ, शरीर में जोश लाओ। इस सुस्त वाले आदमी की यहाँ पर पार नहीं पड़ने वाली भैया। यह मैथ, इसका नाम है 4 अक्षरों का शब्द है मैथ। यदि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आ रहा है, यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की इसकी तो ये अधूरी है। मैथ में जब तो बच्चे अलझते हैं, जब तो डरते हैं इससे, उससे प्रैक्टिस तो होती नहीं और मैथ ले लेते हैं। अरे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप इनके हाथ क्या प्रैक्टिस करते चलो, प्रैक्टिस, इन्हें प्रैक्टिस में लाओ, अपने हाथ को प्रैक्टिस लाओ और देखते ही आंसर आना चाहिए। ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन है, अब जैसे जैसे स्टेप बढ़ेगी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे अभी तो स्पेशल के अंदर। जब क्या होगा, अभी से घबरा रहे हो, घबराने की इतनी आवश्यकता नहीं है, बस ये रखो मैं किसी चीज़ से घबराता नहीं, बस ये समझो मुझ में दम है और किसी में सबको टकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक वो है sec x क्या sec x माइनस प्लस tan x and dx। यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो उसे खरीद लो, बुक डिपो के पास मिल जाएगी वो बुक। यदि नहीं है बुक डिपो के पास तो थोड़ा दिन का वेट करो, मैं एक क्वेश्चन एक फॉर्मूले नोट करा जा रहा हूँ, ठीक है। वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है, एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार। देखिए अब की साल आएगा, अब की साल जो
23 का सेशन है, 2022-23 का सेशन, उसमें फुल कोर्स आने वाला है एनसीईआरटी का, ठीक है। इसलिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो। हम बात करें इस क्वेश्चन की, सेकंड समझ जाएगा, सेकंड स्क्वायर सेकंड 10x, सेकंड स्क्वायर प्लस 10x सेकंड dx हो गई। मैंने बताया था आपका फॉर्मूला, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले को साइड नोट कर चलो। सेकंड्स का फॉर्मूला होता है 10x प्लस c, और 10x सेकंड्स का क्या होता है, सेकंड्स प्लस c। आप जो भी क्वेश्चन लगा रहे हो उसमें फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। उस फॉर्मूला को साइड नोट कर चलो, जिससे आपकी माइंड की प्रैक्टिस बनती रहे और आप इस फॉर्मूले को भूलोगे नहीं जल्दी से, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गए, ध्यान रखना। सेकंड्स का मतलब 10x में तो समाप्ति करेंगे ना, तो 10x आ गया, 10x सेकंड्स प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल आंसर है, नोट करो इसे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है 1900। जो 1900 क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसे ध्यान रखना। आपके पास एनसीईआरटी बुक तो होगी, उसमें एग्जाम लगा इंपॉर्टेंट, जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना इंटीग्रल बराबर सेकंड्स cos x एंड dx, इसे लगा सकते हो, है कि सिम्पटम, इसे लगाने क्वेश्चन करने सॉल्यूशन करने तो कोशिश करो एक बार। मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, सही सही क्वेश्चन सही है, करो कोशिश। उत्तर कमेंट में आना चाहिए, एक लाइन का जवाब बस, इसलिए आप कमेंट करते हैं ना, मैं कर देता हूँ इसे। इंटीग्रल, अब देखो पहले तो इसको सरल बताऊँ लिखो। अब आप ये बताओ, हमने पढ़ा साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 10x, कोस स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स होता है ना फॉर्मूला। अब इसमें आप ऐसे लिख दो, ऐसे पढ़ लिखोगे 10x माइनस कोट एक्स, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक, एक कंडीशन ध्यान रखो, यदि समाकलन में भाग दिया हो, यदि किसी पद में भाग जा रहा है, जैसे x स्क्वायर में cos x से भाग जा रहा है, उस भाग को हटाना है। ठीक है, समाकलन में भाग को प्रयोग नहीं होगा, उस भाग को हमें हटाने की कोशिश करनी है। कैसे हटेगा, किस प्रकार का फॉर्मूला बन रहा है, सूत्र बन रहा है। अब देखना तुम्हारा दिमाग कैसे चला जाएगा, इसके अंदर कैसे चलेगा। अब हमारा सेकंड है, तो सेकंड को हम 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अपना cos x है, cos x को 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इसको हटाता हूँ, सेकंड का लिखो 1/sin
कोस स्क्वायर, कोस एक्स का लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर dx। वही कंडीशन है, चेंज कर दो, साइन ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर dx क्या बना tan स्क्वायर x। अब तो कर दो किसका, tan स्क्वायर x का समाकलन हो जाएगा ये। कैसे करोगे, जो एक बार अरे यदि tan x दिया हुआ हो, यदि tan x दिया, tan स्क्वायर x दिया हुआ हो, अरे tan x यदि tan खाली स्क्वायर, tan स्क्वायर नहीं होता है, tan होता खाली, tan होता तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया, log sin सॉरी log cos x प्लस c, cos x भी होता है और sec x भी होता है इसका, ठीक है। इसे cos x घबराने की जरूरत नहीं, ये होगा tan x, ये प्रोन होता है। अब दिया हुआ है हमारे पास tan स्क्वायर x, अब बताओ कैसे करोगे आप। अब असली बात, एक छोटा सा सूत्र है, सिंपल सूत्र, यदि क्वेश्चन के अंदर वो समाकलन के अंदर tan स्क्वायर x आ जाए, cot स्क्वायर x आ जाए, तो इनका डायरेक्ट समाकलन नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को। यदि तुमने इनका डायरेक्ट समाकलन कर दिया तो क्वेश्चन वही खत्म, वही नंबर, वही कोड लग जाएगा आपके, वही क्रॉस का चिन्ह हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, tan स्क्वायर का कोट स्क्वायर का भी समाकलन नहीं होता। अब जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे इसकी तो धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगी, ठीक है। अब धीरे धीरे कंडीशन आएगी। और ये बता दूंगा मैं, एक नोट सहायता से लिखा दूंगा आपको, जैसे आपको पता है, इसमें कर देता हूँ। अब इसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, इसे बदलेंगे sec x। ये हमारा हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था, ये फॉर्मूला एक 1 प्लस tan स्क्वायर x पढ़ा था, क्या होता है sec x स्क्वायर x होता है ना। हम 1 को इधर ले जाएंगे, ठीक है, प्रतिस्थापन द्वारा प्राप्त हुआ ये फॉर्मूला, ठीक है। sec x 1 को इधर ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। बगल में नोट करके चलो ना, इस प्रकार मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, आपके ध्यान नहीं रहेगा और भूल जाओगे और शोध पे रह जाओगे। ये sec स्क्वायर में माइनस sec स्क्वायर x माइनस कैसे आया, ठीक है, इसे नोट कर लेना। हमें रखना tan स्क्वायर x का मान, रख देंगे मान, रख दिया मान sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, वो है कंडीशन ही। अब इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, अंदर जाएगा जो sec x स्क्वायर x माइनस sec x dx, एक कंडीशन नहीं। अब sec x तो मान लो sec x क्या बनने वाला, tan x और माइनस dx प्लस c, ये इसका क्या आ जाएगा उत्तर, ठीक है। एक नोट करके बात और लिखो, तो तुम्हारी कॉपी के ऊपर हाशिया होता है ना, ऊपर जो स्पेस होता है उस पर नोट लिखो, एक tan स्क्वायर x का और कोट स्क्वायर x का कभी भी डायरेक्ट
समाकलन नहीं होता है। ये नोट करके बिंदु वन को लिखो, नोट को इसकी छोड़ लो और नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज इसके साथ खत्म करना है, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 सवाल हो रहे हैं, हो गए और इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, परीक्षा को ज्यादा ही क्वेश्चन, ठीक है। आप पिछले प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आया होगा, किसी ना किसी पेपर में आया ही है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 20। I बराबर 2 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। ये तो बिल्कुल सिंपल है, तो आप कर दो, है ना, सिंपल। लगाओ दिमाग, दिमाग लगाओ, क्या बनेगा इसका, करो कोशिश। चलो आप करते हैं, आपको मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक। आई बराबर, इसको अलग अलग भागों में लिया, 1 और 2 के भाग में लिया, cos स्क्वायर माइनस साइन x cos स्क्वायर एंड dx हो गया कंप्लीट। ये इसको आगे चलते हैं, आगे करते हैं, आगे किया तो ये होगा 2 sec स्क्वायर x, कैसे होगा, इसको ऊपर लेंगे तो sec स्क्वायर x पे होगा, ठीक है। इसे किया फिर 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, 1 पर 2 साइन और cos tan x, फिर tan x हो गया। दूसरा किया तो sec x ऊपर जाएगा, cos x ऊपर जाएगा, दिया है sec x dx, ठीक है। इसे अलग अलग कर दो, वो है कंप्लीट ही सवाल। 2 sec x dx माइनस 3 tan x प्लस sec x dx, ठीक है। कांस्टेंट बाहर निकलेगा, sec स्क्वायर x dx tan x sec x dx, ठीक है। sec स्क्वायर x का tan x माइनस 3 tan x sec x dx नहीं प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नोट करो इसको, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 21। अभी जो 21 और 22 क्वेश्चन है, 21 वाला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव दिए हुए क्वेश्चन ये, ठीक है। जो 2021 और 2022 का सेशन था, इसमें जो पेपर हुए थे, अधिकतर क्वेश्चन उनके ऑब्जेक्टिव उठाकर ऐसे कैसे दे रहे थे, ऐसे कुछ नहीं थे, ऐसे ऑब्जेक्टिव दिए, बस टिक कर रहा था। और अगले साल का पता नहीं बोर्ड मैडम ने क्या चेंज कर दे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 अपना है, इंटीग्रल अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx, इसे सोल्व करना है। हो जाएगा इसमें, देखो सिंपल। इसे कैसे सोल्व, अलग अलग समाकलन कर दो, ठीक है। अलग समाकलन किया, अंडर रूट एक्स
डी एक्स अंडर रूट एक्स एंड डी एक्स कंप्लीट। वही एक्स स्क्वायर होने पर दो, एक्स स्क्वायर होने पर दो डी एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर होने पर दो, ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी माइनस 1/x स्क्वायर एंड डी एक्स। आगे सॉल्व किया हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3/2 3 2 2/3 प्लस इसमें से एक, इसमें एक जोड़ेंगे जब भी क्या, जब भी वही आ जाएगा, एक जोड़ा दो तो एक गया तो क्या बचेगा 1/2 तो 2 यहाँ लगाओ अंडर रूट क्या जोड़ दो प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसे नोट करूँ मैं, फिर थोड़ी इंपॉर्टेंट है सुनो। इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल और लास्ट, इसको बड़े प्यार से करें, धीरे धीरे। तो ये क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट की दृष्टि से है। इस क्वेश्चन पर x³ वही -3x4 और कंडीशन दे रखी है f2 बराबर 0 और हमें याद करना है fx याद करना है। ठीक है, हो जाएगा। आप तो वही हमसे आप कर दोगे, हो जाएगा ना। देखो क्वेश्चन वही बार चेक करो, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, लगाओ दिमाग, और दिमाग ऐसा लगाओ जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, कौन जो मैंने पहली वीडियो में एज फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंटीग्रल समाकलन का इंट्रोडक्शन दिया और मैंने कुछ फॉर्मूले प्रूव भी करे थे, सिद्ध भी कराए थे, और वही कॉन्सेप्ट से होगा इस बार। लगाओ दिमाग, लगा रहे हो, लगाओ। चलो मैं करता हूँ। हमने लिया इस क्वेश्चन, हमें क्या करना है, समाकलन करना है पहले तो इसका, हमें इस पद का समाकलन करना है। इंटीग्रल लिया, इंटीग्रल लगा दिया, तो इस इंटीग्रल की हटा दो, क्योंकि fx का कुछ कारण नहीं है हमें, तो इंटीग्रल को करेंगे तो ये हटेगा ना dx, हो गया। इधर भी हो समाकलन -q x⁴ dx ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। ठीक, मैंने बताया था एक दूसरे एंटी होते हैं, हट जाएंगे कैंसिल, तो ये बचा आपका fx, इससे समाकलन करते हैं, अंदर जाएगा भाई 4 कॉन्स्टेंट निकलेगा, x³ 3 बाहर निकलेगा, x⁴ इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा -4 dx fx x⁴ 4 जाएंगे, खत्म कहानी इसकी।
लिख देते हैं 3 एक्स पावर माइनस 3। एक मिनट रुक, एक गड़बड़ होगा, चिन्ह गड़बड़, माइनस चल रहा है। ठीक है, इसमें जुड़ेगा एक, इसमें एक जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा तो माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 3 3 जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ एक्स 4 4 एक्स पावर 4 प्लस खत्म एक्स, जो एक्स पावर 3 है आपकी, माइनस में एक नीचे ले जाएंगे तो क्या बचेगा एक्स पावर 3 और प्लस ये चल रहा है। अभी ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन आप सोच रहे एफ एक्स तो ज्ञात हो गया, एफ एक्स अभी ज्ञात नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तो ये कंडीशन और रह रही है बच्चों, इसे कहाँ पर रखते हैं, हमें ये कंडीशन लगानी है। हम जो x दिया हुआ है, x क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और जो f x का 0 रखना है। ठीक है, x 2 दिया हुआ है और f x का 0 रखना है, f x को जाएंगे लिखना है 0। ठीक है, ये कंडीशन आ गई समीकरण 1 का, समीकरण 1 और ये होगी कंडीशन x से 2 रखना है 2 की पावर 4 2 प्लस c, अब कर देंगे इसे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस c, लघुत्तम ले लेंगे इसके, लघुत्तम लेंगे तो 0 बराबर 8
माइनस का और सी छोटे यहाँ पर लिखो सॉरी यार मिस्टेक हो गई ठीक क्लियर है सब ये लो आपकी प्रश्नावली खत्म हो चुकी है ठीक है। हम कल से नेक्स्ट प्रश्नावली तरफ बढ़ेंगे वह 7.2 इसलिए आप उसके लिए तैयार रहना उस प्रश्नावली के लिए। अब मैं जितने क्वेश्चन कराए हैं उसके एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना कोशिश करना एक टाइम पीरियड बनाना मैं कितनी देर में इस प्रश्नावली को कर सकता हूँ एक बार एक सवाल करना एक डिटेल से करना पूरे डिटेल से जो मैंने स्टेप बताए उसे स्टेप्स करना इसे स्टेप आपके माइंड में बनी रहेगी ठीक है। फिर एक बात और आप इस चैनल को यार लाइक सब्सक्राइब करते नहीं लाइक करो यार कौन सा आपको पैटर्न बढ़ रहा है कौन सा आप पे खर्च हो रहे हैं सब्सक्राइब करो शेयर करो दूसरे बच्चों तक भी पहुँचे ठीक है। धन्यवाद।